हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के एक्सरसाइज 1.1 की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और दोनों चीज़ें पर एक एक क्वेश्चन भी हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। तो जिन बच्चों ने जो पिछला वाला वीडियो है वो नहीं देखा है वो वाला वीडियो देख करके ही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, हम अभी जल्दी से एक क्विक रिवीजन एल्गोरिथ्म का करेंगे, जिसमें हमने ये बताया था कि किन्हीं दो संख्याओं को कोई धन पूर्णांक थे a और b। ठीक है, कि किन्हीं दो धन पूर्णांकों a और b के लिए q और r इस तरह से आए थे कि a का मान bq प्लस r हो गया था। a को हमने bq प्लस r में ब्रेक कर लिया था। ये कैसे किया गया था? हमने क्या किया था, b से a को भाग किया। ठीक है, और b से जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और इसके बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ शेषफल आया था। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था, a जो कि भाज्य है इसको भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल के रूप में ब्रेक कर लिया था। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके बाद में एल्गोरिथ्म की मदद से हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया था। आज हम इसी प्रमेयिका को लगा करके इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें हमने देखा सबसे जो बड़ी संख्या है 225 और 135 में जो बड़ी संख्या है वो है 225। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि 225 ग्रेटर है 135 से, तो हमको a क्या मानना पड़ेगा 225 और b क्या मान लें 135। b भाजक हो जाएगा और 225 भाज्य हो जाएगा। तो प्रमेयिका लगाएंगे इन पर दोनों नंबर पर। सर्वप्रथम 225 व 135 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर लेंगे तो 225 जो होगा 225 ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में ये ब्रेक हो जाएगा। तो हमारा भाजक कितना है 135। ठीक है, अब भागफल कितना है, तो भागफल कितना है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 225 को साइड में अलग लिख करके चाहो तो यहाँ पे भाग करा दो। 225 को हमने यहाँ पे लिख करके 135 से भाग करा लिया। तो भाग कराने पर हमने देखा ये 2 बार अगर लगा देंगे टेबल तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 बार टेबल लगेगी। ठीक, 135 51 135, तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे बचा 90। ठीक, हमने देखा कि शेषफल r का मान 0 नहीं है। 135 का गुणा किससे कराएं, भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये हो गया अब शेषफल। ठीक है, इस तरह से हमने 225 को भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में व्यक्त कर लिया और ये भी देखा कि r का मान 0 नहीं है। ठीक है, अगर r का मान 0 नहीं है तो हमने प्रमेयिका में पढ़ रखा है कि हमको भाजक और शेषफल को लेकर के दोबारा प्रमेयिका लगानी पड़ेगी जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाता। यही बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में।
ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि r मतलब शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, अतः भाजक इस केस में भाजक क्या है 135, अतः भाजक 135 व शेषफल कौन है 90, ठीक है, अतः 135 व 90 को लेकर पुनः विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर से प्रयोग करने पर फिर से हम क्या देखेंगे 135 बड़ा है और 90 छोटा है, तो 135 क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, ठीक है, भाज्य बन जाएगा, भाजक नहीं भाज्य बन जाएगा, भाजक बनेगा 90, ठीक है। अब भागफल कितना आएगा ये जानने के लिए हमने क्या कर लिया 135 को यहाँ अलग लिख करके भाग करा के देख लिया। 90 की टेबल पढ़ोगे 135 में लगाओगे तो एक बार लगेगा, तो एक बार लगेगा कितना आएगा 90, कितना बचेगा 5, 13 में से 9 गया 4, तो 90 गुणे भागफल कितना आया 1 और प्लस शेषफल कितना आया है 45, ठीक। अब हमने देखा शेषफल फिर से 0 नहीं है, तो हमने बताया था कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते रहो। अब किसको लेकर के अप्लाई करेंगे, इस समय जो शेषफल आया है और इस समय जो भाजक 90 और 45 को लेकर के पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। फिर लिखेंगे चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है 45 है, ठीक है, अतः भाजक अब कौन है, भाजक है 90, अतः 90 व शेषफल कितना बचा 45, 90 व 45 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हमने पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। अब 90 बड़ा है तो 90 को ब्रेक करेंगे, 90 ब्रेक होगा, 90 भाज्य बनेगा और 45 भाजक बनेगा, और भागफल कितना आएगा ये जानने के लिए हम फिर से 90 को लिख सकते हैं, 90 को 45 से भाग करा के देख लो, 45 गुना 90। अब जो है शेषफल 0 आया तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे 2 और प्लस 0। अब शेषफल 0 आया, अब जो शेषफल 0 आया है इस केस में जो भाजक है यही दोनों संख्याओं का HCF होगा, ये बात हम लिखेंगे। चूंकि r बराबर 0, अब r बराबर 0, अतः इस स्थिति में प्राप्त भाजक कितना है 45, प्राप्त भाजक 45 की दोनों संख्याओं का HCF होगा, यही हमको निकालना था। जब तक शेषफल 0 नहीं आ गया तब तक विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहे। इतना नोट कर लो, इतना नोट करने के बाद एक क्वेश्चन और है, अभी और कराएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 38,220 और 196 का हमको HCF निकालना है।
सबसे पहला काम जिसमें जो पहले किया था उसमें यूक्लिड प्रमेयिका लगाई थी, इसमें भी सबसे पहला काम यही है कि इसको यूक्लिड प्रमेयिका से ब्रेक करना। हमने देखा ये नंबर बड़ा है तो यही भाज्य बनेगा और ये बन जाएगा भाज्य। तो क्या लिखेंगे 38,220 व 196 को 196 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने। ठीक है 38,220 को ब्रेक करेंगे भाजक गुणे भागफल। भाजक कितना है, भाजक तो मिल गया 196। ठीक है, अब गुणे भागफल कितना है ये जानने के लिए हमको इसको अलग लिख करके भाग कराना पड़ेगा। हमने इसको अलग लिख लिया और भाग कराएंगे तब पता चलेगा कि भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। तो 196 की टेबल पढ़ो, 196 की टेबल पढ़ना तो हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं गुणा करा के देख लेंगे कि 2 बार जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इसका पहला टर्म है 38, इसका पहला टर्म है 19, तो 19 दूना अगर 2 बार करेंगे लग रहा है 38, लेकिन फिर भी 2 बार अगर लगा दिया टेबल तो 2 बार नहीं जाएगा, इसलिए हमने क्या किया इसको 1 बार लगाएंगे। शुरुआत के केवल 3 संख्याओं में लगेगा, तो 196 का मल्टीप्लाई जब 1 में कराओगे तो 196 आएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, इधर 17 में से 9 जाएगा 7 और 17 में से 9 जगह जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा 186 बचा। ठीक है, अब अभी ये नंबर है तो ये नंबर हमने 2 नीचे लिख दिया। 1862 में टेबल लगानी है और 196 लगानी है, कितना जाना चाहिए लगभग 9 बार, 8 या 9 बार लगा कर देखते हैं जाएगा या नहीं। ठीक है, 9 बार हमने लगाया तो 9 6 9 54 हासिल लगा 5 9 9 81 5 86 हासिल लगा 8 9 1 9। ठीक है, और 9 और 8 हो गया 1764, छोटा है लग गई टेबल 9 बार लगी। फिर से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 12 में से 4 गया 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, इधर कितना बचा 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और इधर 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, और यहाँ पर भी 0। फिर कितना आया 0 भी बाकी है तो 0 नोट कर लेंगे। तब कितनी बार टेबल लगेगी 4 बार या 5 बार, 5 6 पंचे 30, लगभग 5 बार लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो 5 की टेबल पढ़ो, 6 में लगेगी 6 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48 हासिल लगा 4, और 5 1 5 4 980 आ गया, पूरा घट जाएगा। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पर 0। तो हमने देखा कि भागफल कितना मिला हमको 195। यहाँ पर पहली बार ही भाग करने से शेषफल 0 हो गया। अब हमको दोबारा विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। क्या लिख लिया यहाँ पे 0। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 है, r का मान 0 आ गया है, अतः चूंकि r का मान 0 आ गया है, अतः अब हमको दोबारा विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः चूंकि r बराबर 0, अतः भाजक या अतः 38,220
व 196 का मासा, जब R0 आता है उस केस में जो भाजक होता है वही तो मासा होता है, तो इस केस में भाजक कितना है 196, तो मासा कितना होगा 196, यही इसका उत्तर है। इतना नोट करेंगे, अभी एक सवाल और लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और 255 का। जैसे हमने उसमें HCF निकाला है, इसमें भी HCF निकालेंगे। इसमें हमने देखा बड़ा नंबर 867 है, तो भाज्य बन जाएगा 867 और भाजक बन जाएगा 255। तो जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 867 व 255 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है। भाज्य बन गया 867, भाजक हो गया 255 और 255 गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से 867 को अलग लिख करके 255 से भाग करा दो, ठीक है। कितनी बार जाना चाहिए, देखो इसके शुरुआत के 2 अंक 86, इसके शुरुआत के 225 है, 25 लगभग 3 बार, 25 या 75, 25 चक्कू 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 बार लगा कर देखते हैं। 3 पच्चे 15, हाथ से लगा 1, 3 पच्चे 15, 1 16, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 जाएगा 2, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1, ठीक। हमने देखा शेषफल का मान 0 नहीं आया, भाजक कितना आया, भागफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया 102। जब शेषफल 0 नहीं आया है तो हमको शेषफल और भाजक को लेकर के दोबारा प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। फिर से लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है, अतः इस केस में जो भाजक कौन है 255 व शेषफल कौन है 102, शेषफल 102 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक। एक बार दोबारा विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे, जिसमें 255 क्या बनेगा, 255 बनेगा भाजक होगा 102, ठीक। अब गुणे भागफल कितना आएगा नहीं पता, अभी शेषफल कितना आएगा ये भी नहीं पता, उसके लिए हमको फिर से भाज्य को 255 को अलग लिख करके, ये 255 लिखा है, इसको 102 से भाग करा देंगे, तो देखो कितनी बार जाएगा, 102 का अगर 2 में लगाएं तो आ जाएगा 204, 3 बार लगा देंगे तो 306 हो जाएगा, जो कि 255 से ज़्यादा है। 2 बार लगाओ तो 2 दूनी 4, 0, 2 एकन 2, कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, और 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ इधर 0। शेषफल फिर से 0 के बराबर नहीं आया, 102 गुणे 2 प्लस 51। अब जब शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है तो एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। फिर लिखेंगे, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान अभी भी 0 नहीं है, अतः
अतः अब जो भाजक है, भाजक कौन है 102, भाजक 102 व शेषफल कौन है 51, 51 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर फिर से लगा देंगे, फिर से 102 क्या बनेगा भाजक बनेगा, भाज्य बनेगा 102 भाज्य बनेगा, भाजक बनेगा 51, भागफल कितना बनेगा ये जानना है। तो ये जानने के लिए हमने क्या 102 को इधर लिखा और 51 से भाग करा दिया, तो 51 दूना कितना हो जाएगा, 51 दूना होगा 102, 2 1 2 2 5 10, यहाँ बचेगा 0। तो कितनी बार टेबल लगी 2 बार, शेषफल कितना आया 0। अब शेषफल 0 आया है, तो जिस केस में शेषफल 0 आता है उस केस में जो भाजक होता है यहाँ पे 51 है, यही 867 और 255 का HCF होगा। लिखेंगे चूंकि R बराबर 0, अतः संख्याओं आठ 867 व 255 का मासा लिखें या HCF कितना होगा 51 होगा, बराबर 51, यही आंसर। इतना नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद बुक में या एक्सरसाइज में कहीं भी क्वेश्चन HCF वाले होंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन HCF वाले करेंगे। इसके बाद में हम कोई क्वेश्चन HCF के नहीं कराएंगे, अगले वाले वीडियो में कुछ दूसरी तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे।